हनीमून। आज प्रस्तुत है श्री शंकर की इस बांग्ला कहानी का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर श्री सुरेश चतुर्वेदी ने किया है। तो सुनिए नाटक हनीमून। हेलो कावेरी। हाँ, क्या हाल चाल है? ठीक है श्वेता, तू अपनी कह। अरे कहना तो बहुत कुछ है, तू कहीं आकर मिल लेना। तू ही चली आना। अच्छा बता, बोल कहाँ से रही है? एस्प्लेनेड के बूथ से, मगर घर पर बात नहीं हो सकेगी। अच्छा ठीक है, बता कहाँ मिलूं? हाँ, विक्टोरिया मेमोरियल आ जाना, मैं भी यहीं से ट्रैम पकड़े लेती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं भी बस अभी चल देती हूँ। ओके, सी यू। आगे कावेरी, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा तुझे? नहीं, मैं भी अभी ही पहुंची हूँ। अच्छा चल, जरा कहीं बैठ जाए। चल। डाक पिएगी? नहीं, कुछ भी खाने पीने को जी नहीं कर रहा। चिंता से दिमाग परेशान है। देख श्वेता, परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन तू अपने को इतना हल्कान क्यों कर रही है? अरे मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। भौरा ज्यादा गुनगुनाने लग गया है क्या? नहीं रे, घर पर मुसीबत आ गई है। हाँ? उस दिन कौन तो देखने आए थे ना। तू उनके सामने गई क्यों? ना जाती? चाहती तो यही थी, मगर जाना ही पड़ा। सोचा था पसंद नहीं आऊंगी तो बला टल जाएगी, मगर बला टली नहीं, लड़की पसंद कर ली गई। अच्छा तो ये बता, अब तू मुंह कब मीठा कराएगी? मजाक छोड़ना। मगर तुझे कैसे पता चला? घायल की गति घायल जाने। मैं भी तो अपने भौरे को लेकर परेशान हूं ना। अच्छा अच्छा सुन, क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई राह खोज निकाले? तू तो मुझसे भी ज्यादा घबराई दिख रही है। हाँ। माथे पर पसीना आ रहा है। अरे श्वेता, डरती क्यों है? देख, कुछ ना कुछ राह जरूर निकल आएगी। हाय राम, न जाने क्यों मैंने इस रास्ते पे पांव रखा। अगर मेरा भौरा कुछ कर बैठा, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। अरे प्रेम पथ पर कोई जानबूझकर जाता है क्या? सब भाग्य का चक्कर है। प्रेम तो बस अपने आप हो जाता है, अपने आप। अरे लड़कों पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, माँ कहती हैं ज्यादातर लड़कियां जो खराब होती हैं ना, वही होती हैं जो अपने प्रेमियों के साथ भाग जाती हैं। अरे श्वेता, तेरी माँ को कुछ डोह तो नहीं लग गई है? मेरा मतलब है, कहीं तेरी कोई चिट्ठी विट्ठी तो उनके हाथ नहीं लग गई? अरे नहीं, चिट्ठियां तो मैं हमेशा अपनी पेटी में कपड़ों के नीचे रखती हूँ। सच? और ताला बंद करके रखती हूँ। ताली ये देख, हर वक्त मेरे गले में रहती है। अच्छा ये बता, तेरा भौरा कैसा है? कहता तो है कि अच्छी हैसियत वाला है, मगर ये तो उसकी बात है ना। सुन कावेरी, हमारे मोहल्ले की एक लड़की के संग ऐसा ही हुआ था। लड़के ने बताया कि वो बैंक में अफसर है, मगर बाद में पता चला कि वो चपरासी था। हाय, कैसी सुंदर लड़की थी वो। कोरा चिट्टा रंग, अच्छा नाक नक्श, बिल्कुल तेरे जैसी। अच्छा, ये बता, लड़का कैसा है? तूने देखा है? सिर्फ तस्वीर देखी है। माँ बताती कि खूब पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी पर है और घर के लोग भी भले हैं। पर तू अपनी तो बता। अपना भी यही हाल है। फोटो माँ ने मेज पर रखवा दिया था, पर मैं कुछ भी तय नहीं कर पा रही हूँ। तेरा भमरा कुछ आफत तो नहीं उठा रहा ना? कुछ मत पूछ सखी, कहती हूँ ऐसी जल्दी क्या है, मगर सुनता ही नहीं। अच्छा, तेरे वाले हैं कैसे? हाँ, फोटो में तो भंवरे से खराब नहीं लगते हैं। और तेरे? भौरे से तो सुंदर ही है।
सुन कावेरी, हम लोग अपने माँ बाप की बात क्यों ना मान लें? हाँ, माँ बाप की अवज्ञा करना अच्छा नहीं लगता। अब देखना, हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, और अब भी जो करेंगे हमारे फायदे के लिए ही ना। हाँ, तू ठीक कहती है। कहीं पढ़ा है कि लड़कों के प्यार में देह शक्ति ज्यादा होती है। अब समझ में आया। इसीलिए भौरा मेरे रूप की हर वक्त तारीफ किया करता था। मैं क्या जानती नहीं हूँ कि मैं कोई परी नहीं हूँ? हाय कावेरी, तो क्या प्रेम का कोई भी मूल्य नहीं होता? होता होगा, मगर उसके लिए हम लोग मुसीबत क्यों मोल लें? ठीक कह रही है तू, बिल्कुल ठीक। आज शाम को उसने मेट्रो के सामने आने को कहा था। अब नहीं जाऊंगी, खड़ा खड़ा लौट जाएगा। मुझे तो आज कैथेड्रल ले जाने को कह रहा था। मैं भी नहीं जाऊंगी। स्टेशन पर इंतजार करता रहे और चला जाए। मुझे इस सब में नहीं पड़ना है। हाँ, बिल्कुल ठीक। हेलो। हेलो। हेलो कावेरी। हाँ। मैं श्वेता बोल रही हूँ। अरे श्वेता, अरे बता तो, कल कुछ झंझट तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं। मेट्रो के सामने खड़ा रहा, फिर वहीं से मुझे फोन किया। ये बड़ा दुष्ट है। मैंने तो खूब डांट दिया और कहा अब मुझे कभी फोन ना करे, और फिर लाइन काट दी। शाबाश। और मैं बताऊं, मेरे साथ भी यही हुआ। हावड़ा स्टेशन से फोन किया था उसने, मैंने भी फटकार दिया। कहा इस तरह का चलन मेरे माँ बाप पसंद नहीं करते, आइंदा मुझे फोन वोन ना करे। हाँ। वेल डन कावेरी, वेल डन। हम दोनों ही बाल बाल बच गए। ये लड़के तो सचमुच जैसे आदमखोर बाघ होते हैं। श्वेता, मुझे देखने को आज आ रहे हैं। रियली? हाय, चाहती तो मैं भी यही थी कि इस शुभ घड़ी में मैं तेरे साथ रहती, मगर वो मौसी है ना। हाँ। उन्होंने चाय पर बुलाया है। और जानती है वहाँ कौन आ रहे हैं? कौन? वो मेरे होने वाले। सच? अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू। टू यू आल्सो। थैंक्स। ओके, बाय। बाय बाय। मेरी शुभ कामनाएं, कावेरी। एक बार पढ़ लूं। प्रिय श्वेता, हनीमून पर रानीखेत आए हैं हम लोग। अच्छा, क्या तुझे मालूम है हनीमून का आविष्कार किसने किया है? कुछ भी हो, है अच्छी चीज। मेरे वो तो ऐसे दुष्ट हैं कि बस पूछ मत। अमृतसर मेल से हम लोग लखनऊ चले थे। हजरत ने 5 रुपए देकर कूपे की व्यवस्था करा ली। और अब क्या कहूं, लखनऊ में चिड़ियाघर देखने गए। वहां तो बाघ पिंजरे में घूमते हैं ना, पर हम लोग तो खुले छूटे हुए बाघों के पल्ले पड़ गए हैं। तो अब डरना क्या। लखनऊ से काठगोदाम तक की यात्रा हमेशा याद रहेगी। इसलिए नहीं कि यहां भी कूपे मिल गया था। खुले मैदान, चांदनी रात का सन्नाटा, और फिर नई जगह देखने का चाव। जानती है इन्होंने क्या किया? जिद करने लगे मैं कोई गीत गाऊं। फिर अपना गला जैसा है सो तुझे तो पता ही है, मगर गाना ही पड़ा। यहां पर भी हमें अच्छी कॉटेज मिल गई है। देवदार, चीड़ और बरूस के पेड़ों से घिरे बिल्कुल एकांत में न मालूम कितनी तरह के फूल यहां खिलते हैं। दूर बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां कभी रुपहली, कभी सुनहरी दिखाई देती हैं, कभी कोहरे में ढक जाती हैं। चारों तरफ प्रकृति का विपुल वैभव बिखरा रहता है। सच
तेरी बहुत याद आती है। पता नहीं दिन किस तरह पल पल उड़े जा रहे हैं। अभी तक सास को सिर्फ एक कार्ड लिखा है। वक्त ही नहीं मिल पाता। अब तुझे लिख रही हूं। अपने हाल चाल देना, लिखेगी ना? मेरी शुभकामनाएं, कावेरी। ठीक है, अब इसे पोस्ट कर दिया जाए। अरे श्वेता, तू यहाँ? कावेरी, अरे तू? हे भगवान, विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि ये तू है। सच में? हाय कावेरी, तू कितनी सुंदर लग रही है रे। और तू? तेरा तो रूप जैसे फटा पड़ रहा है। अरे ये सिंदूर तूने किस तरह मांग में भरा है? सारे कपाल पर फैल गया। आदत नहीं है ना। अरे कपाल पर ही क्या, सारे चेहरे पर बिखर जाता है। उनकी बनियान, चादर, गिलाव, तौलिए क्या क्या लाल नहीं हो जाते। भाई हमें तो बड़ी शर्म आती है कभी कभी। ठहर जा तू, तेरी ये सारी बेहयाई तेरी सास को लिखूं। अरे उन्हें मत लिखना बाबा। क्यों? क्यों? अरे सासों को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। जब तेरे बेटे का ब्याह होगा ना तो तुझे भी ये सब नहीं अच्छा लगेगा। भाई कुछ भी कह, मगर ये हनीमून है गजब की चीज है ना। हमारे यहाँ तो लोग इसके नाम पर नाक भौं सुकेड़ लेते हैं। हाँ हाँ, वो तो तुझे देखकर ही समझ रही हूँ। तभी ना तुझे मेरी याद भी नहीं आई। तू अगर 1 मिनट और नहीं आती तो ये चिट्ठी मैंने पोस्ट कर दी होती। किसे? तुझे और किसे? हाँ, ये देख। हाय रे, देख तो जरा संयोग, मैं भी तेरे लिए चिट्ठी डालने आई थी। सच? ये देख। है ना तेरे कलकत्ते का पता? तबला दे मेरी चिट्ठी। पहले तू मेरी चिट्ठी दे। अच्छा बाबा, देती हूँ। ले ले, तू भी ले। देख श्वेता, एक प्रॉमिस कर, ये चिट्ठी यहाँ नहीं पढ़ना। हाँ, सब कुछ लिख मारा तुझे। हाँ? मैंने भी तो यही किया है री। और फिर तुझे ना लिखती तो और किसे लिखती है? चल श्वेता, पहले जरा थोड़ी देर बैठकर कहीं बतिया ले। अब तू मिल गई है तो क्या यूं ही छोड़ दूंगी? तो चला ना, चल। अच्छा ये बता, तू हनीमून पर कैसे आ पाई? सब कुछ चिट्ठी में लिख दिया है। हाय राम, तेरा ये हार तो बहुत भारी है। हाँ, ये उन्होंने दिया है। अच्छा, तोहफे में भी कुछ मिला था क्या? ये अंगूठी देख। दिखा? देख। पता नहीं कैसे उन्होंने मेरा नाप ले लिया। बिल्कुल फिट आई है उंगली में। हाँ बिल्कुल। अब दिखाई, चूड़ियां तो दिखा। हाथ है ना? हाँ, सास ने दी है। एक सेट और भी है, मगर लाई एक ही हूँ। क्यों? उन्होंने कहा परदेश में ज्यादा जेवर ले जाकर क्या करोगी। हाँ ठीक ही तो कहा। अच्छा चल, इस पेड़ के नीचे बैठकर हम अपनी चिट्ठियां पढ़ लेते हैं। चला चल। प्रिय कावेरी, शादी के बाद ये एक तरह जबरदस्ती ही रानी खेत लाए हैं। याद है शादी के पहले हम लोग पति नाम से कितना डरते थे, मगर देख लिया ये सारा डर बेकार था। अब तुझसे क्या शर्म। भाई हमें तो ये बहुत पसंद आए। कुछ दिनों पहले भी अगर शादी हो जाती ना तो भी बुरा नहीं था। सास नहीं चाहती थी कि बहू बेटा इतनी जल्दी कहीं जाए। न जाने कितनी तरह के तो पूजन कराने थे। ये तो बहुत गुस्सा होते थे, खुद तो कुछ कहते नहीं थे, अकेले में मुझसे लड़ते थे। अब तू ही बता मैं क्या कर सकती थी। आखिर जेठानी जी ने हम लोग का उद्धार किया। वो डॉक्टर हैं और स्वभाव की बहुत ही परिहास प्रिय। उन्होंने सास से कहकर हमारा प्रबंध कराया, लेकिन बोली ठीक है हनीमून पर जाते हो तो जरूर जाओ, मगर रहना जरा संभल कर, ये ना हो कि जल्दी ही मेरी मदद की जरूरत पड़े। मुझे तो इतनी शर्म आई, इतनी शर्म। श्वेता तू भी बस। तो भाई हनीमून क्या होता है ये हर कोई नहीं समझ सकता। हाँ तू जरूर समझ जाएगी। और सुन, पता है कैसे आदमी है, रोज जिद करके अपने नाम एक चिट्ठी लिखवाते हैं
और फिर कहते हैं पढ़कर सुनाओ। हाँ, हम लोग मिसेस पीटरसन के बोर्डिंग में ठहरे हैं। बुढ़िया बड़ी रसिक है, खोद खोद कर हाल पूछती है। कहती है हनीमून पर आए हो तो सोच लो दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। जी चाहे तो स्लीपिंग बैग लेकर जंगल में निकल जाया करो। पर भाई हमें तो बहुत अटपटा लगता है। कावेरी, अपने हाल चाल लिखना। मैं तो सोचती हूँ कि भगवान की बड़ी दया हुई जो हम दोनों उस गलती से बच गए। भंवरे का और इनका भला क्या मुकाबला। अच्छा, ढेर सा प्यार। तेरी ही महाश्वेता। सुन, तूने ये तेरी ही महाश्वेता क्यों लिखा है? क्यों? तू अब मेरी रही ही कहाँ है, किसी और की जो हो गई है। सर्वाधिकार तो तेरा भी सुरक्षित हो गया है ना। तो क्या मेरे सर्वाधिकार को एक बार देखेगी भी नहीं? देखूंगी, जरूर देखूंगी। देख श्वेता, भाग्य से हम दोनों हनीमून पर आ मिले हैं। ये कैसी बढ़िया बात है ना? हाँ, पर मैं जिसकी अपनी हूँ उससे नहीं मिलेगी क्या? अरे वाह, क्यों नहीं मिलूंगी? जिसने मेरी सखी के गोत्र का नाश किया है उससे तो जरूर मिलूंगी। अच्छा सुन, तेरा दूल्हा नाराज तो नहीं हो जाएगा ना? क्यों? क्रोच मिथुन के कुंजवन में व्याध का प्रवेश कहीं श्राप न दे बैठे। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वम गमाशा। बस 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 बकवास बंद कर अपनी। ये कहना कि तू खुद अपना कुंजवन नहीं छोड़ना चाहती। और तू? सच, बिल्कुल कावेरी, कल तो बिल्कुल नहीं सोने दिया मैंने। अच्छा। बातें बातें न जाने कितनी बातें हुई और अब खुद पड़े पड़े खराटे ले रहे हैं। अरे वाह। सच, इसी में मौका हाथ लगा सो खत लिखा और अब डालने चली आई। अगर जाग गए तो बहुत नाराज होंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अकेले ना मिलकर जोड़ी से मिलना ही ठीक होगा, है ना? अच्छा ऐसा करो, पहले तुम लोग हमारे यहाँ चाय पर आओ, फिर हम लोग आएंगे। रही पक्की? अच्छा तो अब मैं चलूं? बहुत उतावली हो रही है क्या? चंडाल कहीं की। अजीब, उठो ना, कब तक सोते रहोगे? उठो। सोने दो ना। तुम्हें न जाने इतनी नींद क्यों आती है। उठो ना। देखो देखो, तुम्हारे लिए मैं शाल के फूल लाई हूँ। फूल तो बहुत सुंदर है। अच्छा सुनो, मैंने अभी सपना देखा कि तुम मुझे छोड़कर भाग गई हो। भागी तो गई थी, अभी अभी लौटी हूँ। कहाँ भाग गई थी? अभी तुम्हें ठीक करता हूँ। छोड़ो ना, बताओ। लग रही है भाई, छोड़ो ना। देखो देखो, दरवाजा खुला हुआ है। रुक जाओ। हाँ, अब बताओ कहाँ गई थी? गई थी अपनी एक सहेली को चिट्ठी डालने। और जानते हो क्या हुआ? क्या? वो भी मुझे चिट्ठी पोस्ट करने डाकखाने आई थी। अचानक हम दोनों टकरा गए। वो यहाँ क्यों आई? अपने साथ उसका भी विवाह हुआ था। वो भी अपने पति के साथ हनीमून पर आई हुई है। ओह, आई सी। हम दोनों ने अपनी अपनी चिट्ठियां बदल ली। कुछ देर बोले बतियाए, फिर वो उधर चली गई और मैं लौट आई। ये देखो उसकी चिट्ठी। लिफाफा तो बहुत भारी लग रहा है, मगर ये बड़ी अजीब बात है कि वो तुम्हारा पीछा करती हुई यहाँ भी आ गई। वो लोग भी तो हमारे बारे में ऐसे ही सोच सकते हैं। जानते हो, तुम्हें छोड़कर मैंने किसी और को इतना प्यार नहीं किया जितना उसे। हाँ, तो फिर शादी भी उसी से कर ली होती। शी, कैसी बातें करते हो? मेरी सहेली है वो, उसके बारे में तुम्हें मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अरे उससे मीठी बातें करे उसका पति, मुझे क्या लेना देना? शादी से पहले मीठी बातें करके उसे लुभाने की कोशिश की थी किसी ने। कौन था वो बेवकूफ? अगर यही पता होता तो उसके मुंह पर चूना कालिक पोत देती। अच्छा, चिट्ठी पढ़ोगे? तुम्हारी चिट्ठी मैं क्यों पढ़ूं? हम दोनों क्या अलग हैं? बोलो। नहीं। मगर जब उससे मिलो ना, तो उससे ये सब ना बता देना।
नहीं तो वो मुझसे बहुत लड़ाई करेगी। अच्छा भाई, नहीं बताएंगे बस। हाँ? रहे। हेलो, एक बार बात करके आपका जी नहीं भरा, अब क्या चाहते हैं आप? अरे श्वेता, ये तो मैं हूँ, मैं कावेरी। क्या कह रही है ये सब? किससे कह रही है? ओह माय गॉड, कावेरी तू है? माफ करना डियर, अभी अभी एक मुसीबत आ खड़ी हुई है। क्या हुआ? वो लफंगा था ना, अरे कौन? वही शादी से पहले जिसे तेरा भौरा? वो भंवरा कहले चाहे गुबरेला, उसका फोन आया था। हाय राम, तेरे पास भी? कलकत्ते से ना? नहीं रे, यहीं से। लगता है वो भी यहाँ मरा है, ब्लैकमेल करना चाहता है शायद। रुपए मांग रहा था क्या? रुपए तो अभी नहीं मांगे, बाद में मांगे। अभी तो चिट्ठियां मांग रहा था। अगर नहीं दूंगी तो शायद इन्हें दिखा देने की धमकी देकर रुपए भी मांगेगा। हम दोनों को ये क्या हो रहा है? ओह श्वेता, एक साथ दोनों इस झंझट में कैसे फंस गई हैं हम? अरे तू रो रही है? रोने तो क्या करूं, गाँव अगर इन्हें पता चल गया तो तलाक दिए बिना नहीं मानेंगे। देख श्वेता, रो मत प्लीज। अच्छा सुन, कहीं आकर मिल ले, वहीं सारी बातें करेंगे। ये ठीक रहेगा? ठीक है ना? ओके देन। हेलो। हेलो, कौन? कावेरी? हाँ श्वेता, मैं सुन, मैं नीलांबर चौधरी से मिलाई हूँ। आदमी तो काम का है। बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनी और फिर आश्वस्त भी कर दिया उसने कि कुछ नहीं होगा। मेरी राय है तू भी जाके मिल ले। कावेरी, अगर इन्होंने मुझे तलाक दे दिया तो क्या होगा? बदनामी तो होगी ही, माँ बाप भी न जाने क्या करे। देख श्वेता, प्लीज प्लीज हिम्मत से काम ले। देख, चौधरी के यहाँ एक बार हो तो आ। वो रहते कहाँ हैं? वो मंदिर के सामने होकर जो रास्ता उतर गया है ना, उसी जगह उनकी कॉटेज है। हिल क्वैक नाम है। अच्छा दी, हो आऊंगी। लगता है इन्हें बहुत शक हो गया है? आजकल ठीक से बातें भी नहीं करते मुझसे। हमारे भी आजकल कुछ खींचे खींचे से रहने लगे हैं। सारा प्यार जैसे चुक गया है। ऐसा मजाक करते हैं कि बस। खैर, तू उनसे मिला तब बात करेंगे। हाँ, ये ठीक है। चौधरी से मिली? हाँ। क्या कहा बुड्ढे ने? यही कि अदालत में सब संभाल लेंगे। तभी उनकी पत्नी आ गई, बोली, क्या बेहुदा बात करते हो जी, कुलवधू और अदालत में जाएगी? फिर मुझसे बोली, बेटी उस नालायक से मिलकर उसे समझा बुझा ले, यही ठीक रहेगा। मैं जब गई थी वो वहां नहीं थी, वरना मुझे भी यही राय देती। खैर श्वेता, आइडिया तो बुरा नहीं है, पर सवाल ये है कि वो लोग सामना करने को राजी भी होंगे कि नहीं? अरे उन्हें तो सिर्फ चिट्ठियां ही वापस चाहिए ना, मिलेंगे क्यों नहीं? मगर श्वेता, मेरे पास तो चिट्ठियां हैं ही नहीं। सुन, ऐसा क्यों ना करें कि दोनों को हम लोग कहीं एक साथ ही बुला लें। एक से दो अच्छे होते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम एक दूसरे की बात संभाल लेंगे। हाँ, ये ठीक है। कल शाम को बुला ले। हाँ, वो जो चर्च के पीछे रास्ता नीचे उतरता है ना, हाँ, उसके चौथे मोड़ पर दाहिनी तरफ एक झुरमुट है, वही हम लोग मिलते हैं 4 बजे। ठीक रहेगा ना? हाँ, उसका फोन है तो तू उसे समझा देना। मैं भी अपने वाले को बता दूंगी। अच्छा कावेरी, मेरे ख्याल में तुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है। हाँ, अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई। ओह, 4:15 हो रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। अरे तूने जगह टाइम तो ठीक बताया था ना? हाँ, मैंने तो अच्छी तरह समझा दिया था। सुन, ज्यादा खुशामद तो नहीं करनी पड़ी थी ना? अरे नहीं रे, आखिर उसकी भी तो अटकी है ना। आज कुछ गर्मी ज्यादा नहीं है? देख, बार मेरे माथे पे पसीना आ रहा है। गर्मी नहीं है, तू घबराई हुई है। हाँ, अब तो सुन,
तेरा वाला भी आसानी से मान गया था क्या? 5 बजे आने को कह रहा था, मगर उस वक्त तो घूमने वालों की इतनी भीड़ हो जाती है ना, इसलिए मैंने कह दिया आना है तो 4 बजे आओ। हाँ अच्छा, तू निकल कैसे पाई? इनके कोई अफसर आए हुए हैं, उन्हें घुमाने फिराने गए हैं। अच्छा, दोपहर में खाने पर भी नहीं आए थे। फोन कर दिया कि खाना वहीं होगा। मैंने डांट कर कह दिया शाम 5 बजे तक जरूर आ जाएं। ओ, वैसे इनके कॉलेज के भी कोई बड़े प्रोफेसर आए हुए हैं, वो चाहें तो इन्हें विदेश भिजवा सकते हैं। उन्हीं की खुशामद में लगे हुए हैं कई दिनों से। अकेले या दोनों को? अरे अकेले कौन जाने देगा, भला मर्दों का कोई ठिकाना होता है। इधर इस मामले के कारण जरा दबी हुई हूँ, वरना तो। हाय राम, क्या हुआ? क्या हुआ? चुप। मुझे ऐसा लगा जैसे उधर ऊपर से मेरे पति इधर आ रहे हैं। मगर वो तो प्रोफेसर साहब से मिलने गए थे। कहाँ हैं? वो देख, वो जो नीले सूट में है ना, वो। लेकिन वो तो मेरा भौरा आ रहा है। तेरा भौरा? क्या नाम है उसका? विमल लाड़ी है? पर ये तो मेरे पति का नाम है। क्या? अरे बाप रे, सर्वनाश हो गया। इधर नीचे से वो देख, वो मेरे पति आ रहे हैं। मगर वो तो अपने अफसर से मिलने गए थे ना। हाँ, लेकिन वो ही है। वो देख देख, वो तो मेरा भंवरा आ रहा है। क्या तेरे पति का नाम रॉबिन बागची है? हाँ हाँ। ओह, तो ये मामला है। अच्छा सुन, तू जरा छुप कर बैठ जा। अच्छा, जरा इन लोगों को पास आने दे। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अरे बाप रे, खबरदार जो भागे तुम। चलो इधर लौट कर आओ, चलो। ओह नो, भागे क्यों जा रहे हो महाराज? इधर चलो, लौटो। हाँ हाँ, आ जाओ। अरे तुम? जी। और आप भी? आप और साथ में तुम भी हो श्वेता? जी हाँ। हे राम, कहाँ फंसे आकर? माय गॉड। इधर आइए, इधर आइए। चुपचाप कावेरी की चिट्ठियां उसे लौटा दीजिए, समझे? चिट्ठियां। ये लो कावेरी, अपनी चिट्ठियां लो। थैंक्स जनाब। अब आप श्वेता की चिट्ठियां वापस कीजिए। चिट्ठियां? जी हाँ, दीजिए दीजिए, जल्दी दीजिए। ये ले चिट्ठियां। ये ले श्वेता, अपनी चिट्ठियां। थैंक यू। हाँ तो क्यों हजरत, इसी को अफसर से मिलना कहते हैं ना? विदेश भिजवाने वाले तुम्हारे वो प्रोफेसर साहब कहाँ रह गए जी? हे भगवान, कितने घुटे हुए हो तुम। खबरदार जो आइंदा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा तुमने। ना क्यों भाई साहब? यस, मी टू। श्वेता जी, आप कहीं चलकर चाय तो पिलवा दीजिए ना। चाय, गला सूख रहा है ना जी। जरूर जी। हनीमून। अभी आपने श्री शंकर की बांग्ला कहानी का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतरकार थे श्री सुरेश चतुर्वेदी। इसके निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन और तकनीकी सहायिका बीना भारद्वाज। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। कावेरी श्रीमती सुचित्रा गुप्ता, श्वेता श्रीमती रश्मि दर, रबीन श्री कमल वर्मा और विमल श्री अश्विनी कुमार। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।